अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। व क़ाल तआला फ़ी कलामिहिल मजीद इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़ रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज के इस दर्स में हमारा मौजू है इल्म और जहालत। हम एक ऐसे दौर में रहते हैं, एक ऐसे ज़माने में रहते हैं जहाँ आम तौर पर देखा जाता है कि इल्म की कमी है, लोग इल्म से दूर हैं और जहालत बहुत आम है। दीनी तौर पर ये बहुत एक आम बात है कि लोग ऐसे मिल जाते हैं जिन्होंने अब तक अल्लाह के कलाम को कभी नहीं पढ़ा, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें हूबहू कोई नहीं पढ़ी और ज़िंदगियाँ उसमें निकल जाती है, और लोगों का इस ताल्लुक़ से कई सारी बातें मानते हैं और कहते हैं। हम आज के इस दर्स में इसका एक जायज़ा लेंगे कि इस बारे में सही बात आखिर में क्या है। कई लोग ये कहते हैं कि क्या इल्म आप करते हो, अमल की बात करो। कुछ लोग ये कहते हैं कि बहुत ज़्यादा इल्म नहीं होना चाहिए, अगर किसी शख्स के पास बहुत ज़्यादा इल्म आ जाए तो वो तो समझो फिर वो शख्स गया, फिर उसका दिमाग ख़राब हो जाता है। ऐसे मानना है कई सारे लोगों का। कुछ लोग ये कहते हैं कि हम जाहिली अच्छे, इल्म आ जाए तो जवाब देना पड़ेगा, क़यामत के दिन जवाब देना पड़ेगा। आइए इन बातों का हम जायज़ा लें। इस्लाम में इल्म का मकाम क्या है, इल्म की अहमियत क्या है, और जहालत का मकाम क्या है, और जाहिलियत से बचना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अल्लाह ताला ने जो पहली वही भेजी प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, क्या भेजी? अल्लाह ताला ने सूरह इक़रा सूरह नंबर 96 आयत नंबर 1 से 5 नाजिल की। जिब्रील अमीन इन आयतों को लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, और क्या आयतें हैं ये? अल्लाह कहता है इक़रा, पढ़, बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़, अपने रब के नाम से जिसने तुझे बनाया, ख़लक़ल इंसाना मिन अलक़, इंसान को बनाया एक खून की फुटकी से। इक़रा, पढ़, व रब्बुकल अकरम, तेरा रब बहुत बड़ा है, बहुत अकरम है, बहुत बाइज्जत है। अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, वो जिसने अल्लमा सिखाया, बिल कलम कलम से, अल्लमल इंसाना मा लम यालम, इंसान को वो सिखाया जो इंसान को नहीं पता था। गौर करें, इन पहली 5 आयतों में लफ्ज इक़रा 2 बार आ रहा है, पढ़। लफ्ज अल्लमा सिखाया 2 बार आ रहा है। इन पहली 5 आयतों में कलम का जिक्र है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो अपने सबसे पहले एहसान को जतलाया है वो ये कि मैंने तुझे बनाया, खलक़ा, बनाया। दूसरा एहसान अल्लमा, मैंने तुझे सिखाया। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस पहली वही से इल्म की अहमियत बताई है। आइए वो जो बातें कही गई उसका जायजा लें। जो लोग ये बात कहते हैं कि इल्म थोड़ा अच्छा, ज्यादा इल्म अच्छी बात नहीं, बहुत ज्यादा इल्म अगर आ जाए तो फिर इंसान का दिमाग खराब हो जाता है। वो ये कहते हैं कि घास की तरह ऊपर ऊपर रहो, पेड़ की जो रूट्स होती है वो जिस तरह से गहराई तक चले जाती है वैसे मत जाओ। आइए इस बात का जायजा लें। कुरान की सिर्फ कुरान के सिर्फ 3 लफ्जों में इस बात का जवाब है, और मैं आप में से सबको उभारूंगा कि आप ये 3 लफ्ज मेरे साथ अब याद करें, इसलिए कि कल अगली बार जब हम में से किसी से भी कोई भी कहे कि थोड़ा इल्म अच्छी बात, ज्यादा इल्म अच्छी बात नहीं, अगर कोई ऐसी बात कहे तो आप ये 3 लफ्ज कुरान के पढ़कर इंशाल्लाह जवाब दे सकते हैं। ये 3 लफ्ज कुरान की सूरह ताहा में है, सूरह नंबर 20 आयत नंबर 114। अल्लाह कहता है वकुल, और कहो, रब्बी
اضافہ کر، زدنی علما، میرے علم میں اضافہ کر۔ علم میں اضافہ اگر بری بات ہوتی تو کیا اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں سکھاتا کہ علم میں اضافہ مانگو؟ جب اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم علم میں اضافہ مانگے تو کیا یہ غلط چیز ہے؟ کیا یہ بری چیز ہے؟ کیا اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں ایسی چیز کرنے کہا ہے جو بری ہے؟ میرے بھائی اور میری بہنیں آپ غور کریں کہ اللہ تعالی ہمارا خیر خواہ ہے، اور سب سے پہلے اس دعا کو کس نے پڑھا؟ سب سے پہلے اس دعا کو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ پتا کیا چلا کہ اس امت کے سب سے زیادہ علم والے شخص پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا سکھایا؟ اللہ نے یہ کہنے سکھایا، ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کر۔